बच्चियों के साथ बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 2022 चुनाव किससे होना कि नजर बदलिए तो नजारा बदल जाएगा, नजर बदलिए तो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलिए तो सितारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश के वासियों, दिशा बदलो तो किनारा बदल जाएगा। सीधा इन्होंने क्या प्लान बनाया, हिंदू मुस्लिम कर दो। समाजवादी समता बंधु तो धन निरपेक्षता के रास्ते पे चल करके सबको जोड़ने का काम करती है। उनका राजनीतिक करियर लगभग 20 साल का हो गया और आज तक कोई उनके ऊपर एक आरोप नहीं लगा। जनता पार्टी की सरकार किसानों के पेट पर लात मारने का काम कर रही है। बाबा जी गए झट से फीता काटे, अरे फीता काटने का बहुत शौक है तो लुंगी खोल के दौड़ो। इतना बेरहम सरकार आज तक किसी ने नहीं देखा है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई ऐसा युवा नेता नहीं देखा। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर राज करना चाहते हैं, बाकी इनके पास कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे युवा पुरुष का उत्तर प्रदेश में नहीं विदेशों में भी बड़े आदर सम्मान से नाम लिया जाता है। उस आदमी को कहता है कि जेल में डाल देंगे जिसके पूर्वज ही जेल में पैदा हुए हो। बताइए भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए कि नहीं हुए? आने वाले 2022 में पूर्ण बहुमत से हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रहे हैं। ईश्वर खुदा एक है और एक रहेगा और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश था, फिर अखिलेश रहेगा। नौजवानों किसानों के नेता है। इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, अखिलेश यादव को। नमस्कार, मैं हूं मोहित और हमेशा की तरह आपकी आंखें जम चुकी हैं भारत एक सोच पे। भ्रष्टाचार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भैया भ्रष्टाचार चरम पर है। योगी सरकार इतनी सख्त होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार पर किसी तरह का अंकुश लगाने में सफल नहीं नजर आ रही है। आप हमारे पीछे देखिए, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं। इनकी विचारधारा जानते हैं कि इनके अंदर आचार विचार क्या चल रहे हैं। भैया मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई ऐसा युवा नेता नहीं देखा और 50 साल में जितना विकास नहीं हुआ है जो अखिलेश यादव ने अपने वादे के मुताबिक सही ठोस मजबूत काम किया है। इनका उत्तर प्रदेश में नहीं विदेशों में भी बड़े आदर सम्मान से इनका नाम लिया जाता है और इनके विकास की चर्चा होती है। इन्होंने इतनी योजनाएं चलाई जिससे उत्तर प्रदेश के गरीबों का भला हुआ और बेहद विकास किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे युवा पुरुष का उत्तर प्रदेश में नहीं विदेशों में भी बड़े आदर सम्मान से नाम लिया जाता है। इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, अखिलेश यादव को। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में हर तरफ जय जयकार रहेगी और 2022 में अखिलेश यादव की सरकार रहेगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ईश्वर खुदा एक है और एक रहेगा और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश था, फिर अखिलेश रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ 2022 में उजड़े हुए चमन में फिर से बाहर आएगी जब अखिलेश यादव की 22 में सरकार आएगी। बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन आप पास टाइम नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव ने प्यार मोहब्बत हमदर्दी का रिसाला बना डाला है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अपने दिल को हमदर्द का दवाखाना बना डाला है। मोदी जी के लिए और मोदी जी ने लॉलीपॉप दे के उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया और वोट लिया और जो भी वादे किए थे अच्छे दिन आए, गरीब के हाथ में कटोरा है और अनिल अंबानी जैसों का फायदा है। कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ। बच्चियों के साथ बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहा है और 15 लाख सबके खाते में जाने का वादा किया था और हर आदमी परेशान है। किसानों के साथ धोखा किया, गरीबों के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया। अब भेदभाव मुस्लिम हिंदू का कर रहे हैं। घंटाघर में जो भी हुआ है, यहाँ तक जो लोग आग जला के औरतें महिलाएं ताप रही थी उस पर पानी डाल दिया गया है, बच्चों का सामान खाना पीना फेंका गया है, कम्बल तक छीन लिया गया है। हम कह रहे हैं अखिलेश यादव जैसा कोई भी आज तक दुनिया में ना आया है, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना कोई भी प्राइम मिनिस्टर तक नहीं। जितना अखिलेश यादव ने विकास किया है, जितना नाम पैदा किया है, जितनी तारीफ किया जाए कम है। लोग वादे करते हैं और पूरा अखिलेश यादव करते हैं। क्या बात है, क्या कहना जी, मैं कहना चाहता हूँ योगी और मोदी जी के लिए, जुर्म की साख पे बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा। पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए कि कर तदबीर तो तकदीर बदल जाएगी, कर तदबीर तो तकदीर बदल जाएगी, लहजे की तेरी तस्वीर बदल जाएगी। यकीन ना हो तो अखिलेश यादव पे विश्वास करके देख लो, उत्तर प्रदेश के वासियों लहजे की तेरी तासीर बदल जाएगी, लहजे की तेरी तासीर बदल जाएगी।
एक चीज और, जी, दो जी, लाइन हाँ, और हाँ, बोलिए, बोलिए। कि नजर बदलिए तो नजारा बदल जाएगा। हाय, हाय, हाय। नजर बदलिए तो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलिए तो सितारा बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश के वासियों, दिशा बदलो तो किनारा बदल जाएगा। दिशा बदलो। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अमित शाह जी कल एक गुंडे की भाषा में बोल करके गए जी। हैं और हमारे नेता को चुनौती दे करके गए हैं, तो मैं अपने नेता के लिए 4 लाइनें बोलना चाहता हूं कि दुश्मन करे आगाज हम अंजाम लिख देंगे, दुश्मन करे आगाज हम अंजाम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। अभी तो लिखा है मेरी जिंदगी पर अखिलेश यादव का नाम, अब अपनी मौत भी अखिलेश यादव के नाम लिख देंगे। अब अपनी मौत भी अखिलेश यादव के नाम लिख देंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। 2022 चुनाव किससे होना ये हमारे नेता की आवाज है, बैलेट पेपर से होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी आए थे, देश के सबसे बड़े नेता हैं, नौजवानों किसानों के नेता हैं। उन्होंने बताने का काम किया कि समाजवादी पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है और ये व्यापारियों की पार्टी है। और समाजवादी समता बंधुत्व धन निरपेक्षता के रास्ते पे चल करके सबको जोड़ने का काम करती है। और आज ये तानाशाही लोग जो अंग्रेज तो चले गए, इनके नापाक औलाद आज भी यहाँ राज कर रहे हैं और देश में बांटने की काम कर रहे हैं। ये बांटने वाली सरकार चलने वाली नहीं है। हम सब लोग मिलकर के इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ लखीमपुर में कृषि एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बनाए, बाबा जी गए झट से फीता काटे। अरे फीता काटने का बहुत शौक है तो लुंगी खोल के दौड़ो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कामों का फीता क्यों काट रहे हो? शिक्षा की बात हो गई, बात हुई स्वास्थ्य की, इन्होंने शिक्षा को नहीं किया। माननीय स्वास्थ्य पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने कैंसर इंस्टीट्यूट बनवा दिया लखनऊ में, जिससे उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत के लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। कुल मिला के कहना चाहता हूँ, योगी सरकार पूरी तरह फ्लॉप है और 2022 में समाजवादी को डंका बजने जा रहा है और 350 के करीब में सीटें हम जीत के लाएंगे। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाएंगे। अभी आए कल अमित शाह बोले, अरे डरा रहे हो, क्या डरा रहे हो? हम पूरा ये देश के नौजवान खड़ा है मैदान में और ये लड़ने के लिए तैयार है। ये कह रहे कि हम कहना जेल जाओगे, जेल जाने से तो हमारा जन्म ही कहना जेल में हुआ हमारे खानदान का, तो कहा ये जेल क्या भेजेंगे, ये क्या जेल भेजेंगे? और आपको बता देना चाहता हूँ ये इतना बेरहम सरकार आज तक किसी ने नहीं देखा है। ये लोगों को ठगने का काम किया और लोगों को खाली चूतिया बनाया और ये कुछ नहीं करेंगे, किसी के साथ कुछ काम नहीं करेंगे। ये लोगों का शोषण कर रहे हैं और इन्हीं का ये पिटारा खुल चुका है, जनता जान चुकी, इसलिए इनकी घबराहट में ये ऐसे भाषा बोल रहे हैं। ऐसी घबराहट में ऐसी भाषा बोल रहे हैं, इनको डर है कि हमारी जमीन खिसक गई है। प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, जिन महिलाओं मुस्लिम महिलाओं के बारे में बहुत फिक्र कर रहे थे ट्रिपल तलाक के समय में, आज वही सीएए के लिए लखनऊ में, दिल्ली में और कई भारत में कई जगहों पे बैठे, क्या अब ये बहनें भाजपा वालों की नहीं रह गई हैं? ये दोहरा चरित्र वाले और ये डबल इंजन वाली सरकार, ये अपने आप को सुधार लें। हम यही कहना चाहें, अगर ये मुस्लिम महिलाओं को अगर उस समय लड़ रहे थे मुस्लिम महिलाओं के लिए, बोलते थे मेरी बहन है, तो क्या आज ये बहन नहीं रह गई हैं? जो दिन रात आज इतनी ठंड में भी आज बैठी हुई हैं, मासूम बच्चों के साथ में। अमित शाह कल लखनऊ आए, क्या उनको नहीं पता था ये कल ट्रिपल तलाक के लिए तो बहुत बहन कर रहे थे कि आज ये बहनें नहीं रह गई हैं? ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर राज करना चाहते हैं, बाकी इनके पास कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है। गन्ना से लेके धान से लेके चाहे जो भी चीज़ हो, इस सब पे कहते हैं हम दोगुना कर देंगे। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया था गन्ना का रेट, जो रेट उससे 1 पैसा भी इन्होंने नहीं बढ़ाया और लोग इतना परेशान हैं। और उसके बाद किसान को इन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हज़ार रुपये देने का जो वादा किया था, इनका चुनावी जुल्मा बन के रह गया। इन्होंने हमेशा लोगों को ठगा और हिंदू मुस्लिम सीधा इन्होंने क्या प्लान बनाया, हिंदू मुस्लिम कर दो। ये सत्ता में बने रहने के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये विकास के नाम पे कोई काम नहीं करना चाहते हैं, ये खाली सीधा हिंदू मुस्लिम को डरा के और एक अपना सरकार बनाना चाहते हैं। यूरिया आती थी उत्तर प्रदेश में, उसका जो वेट होता था और वो 50 किलो का होता था। इन्होंने किसानों को गुमराह किया कि भाई किसान पढ़े लिखे तो होते नहीं है, बोरी से 5 किलो यूरिया चुपके से निकाल लो और उनको रेट उतना ही रेट भी बढ़ा दिया और 5 किलो यूरिया खाद भी निकाल लिया और कहते हैं किसानों का हम सम्मान करें। कुल मिला के चोर है ना, चोर है, चोरों की सरकार। डीएपी का क्या रेट हुआ? डीएपी किसानों को मिल नहीं पा रही है। ऊपर से जो सांड है, योगी बाबा के सांड है ना, वो किसानों को ऐसा मार रहे हैं कि किसान मान लो ऐसे तो मरते हैं बीमारी से, सांडों की वजह से मर रहे हैं। ये चोरों की सरकार है। ये कभी काम की चोरी करते हैं
तो कभी बेटियों की चोरी करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था कि ये टोटी चोर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बेटी चोर हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और कल जिस तरीके से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जो गृह मंत्री पद पर बैठे हैं, उनको गृह मंत्री पद की गरिमा नहीं पता है। अगर वो लखनऊ में आए थे तो उनको ब्राह्मणों की हत्या पर बोलना चाहिए था, उनको दलितों के जो उत्पीड़न हो रहा है उन पे बोलना चाहिए था, उनको किसानों के शोषण पे बोलना चाहिए था, उनको नौजवानों के शोषण पर बोलना चाहिए था। लेकिन वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश बाबू आपको सीखना चाहिए, लेकिन उनको हमारे नेता से सीखना चाहिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव से सीखना चाहिए कि उनका राजनीतिक करियर लगभग 20 साल का हो गया और आज तक कोई उनके ऊपर एक आरोप नहीं लगा। आज तक कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की हो। लेकिन अमित शाह जैसा व्यक्ति जो तड़ीपार हो चुका, वो एक गली के गुंडे की तरह बात करता है। वो कहता है अखिलेश यादव को जेल में डाल देंगे, उस आदमी को कहता है कि जेल में डाल देंगे जिसके पूर्वज ही जेल में पैदा हुए हो। बताइए भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए कि नहीं हुए? हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं और हम जेल और लाठी से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पर जितना नौजवान खड़ा है, एक एक नौजवान अमित शाह को चुनौती देता है कि जगह और समय तुम चुन लेना, जहाँ पर सीए और एनआरसी पर बहस करना होगा हम आ जाएंगे। हमारे नेता की जाने की जरूरत नहीं है, सीए और एनआरसी पर बहस करने के लिए हम तैयार हैं। अगर बैलेट पेपर से 2022 में चुनाव हुआ तो हम लोग 350 से ज्यादा सीटें जीत करके माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 2022 के बारे में मुझे कुछ बताइए, क्या विचार चल रहा है अंदर? निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया से लेकर के जितने महापुरुष हैं उनके रास्ते पे चल करके आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, ये तय हो गया है स्पष्ट रूप से। आप देख लीजिए कि आने वाले 2022 में पूर्ण बहुमत से हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रहे हैं। जी पूर्ण रोजगार के बारे में हमें कुछ बताइए। निश्चित तौर पर मैं बता देना भाजपा सरकार रोजगार पर क्यों बात नहीं कर रही आज? क्योंकि ये सरकार घंटा और घड़ियाल वाली सरकार है। योगी बाबा मठाधीश है, एक मठ के पुजारी रहे और उनको क्या पता नौजवानों को रोजगार कैसे दिया जा सकता है। आज मैं एक औसत बता रहा हूँ, बेरोजगारी से प्रतिदिन 35 लोग और जिनका स्वयं का रोजगार है प्रतिदिन 36 लोग मर रहे हैं। ये आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये आंकड़ा फर्जी आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा सर्च कर रहा आंकड़ा है, जो आंकड़ा निकल के आया है। तो आज दिन पर दिन जो बेरोजगार लोग मर रहे हैं, इसके जिम्मेदार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और देश की सरकार है। ये नौजवान विरोधी सरकार है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी क्या आप बोल गए, कितनी बड़ी बात बोल गए, नौजवान मर रहे हैं, आत्महत्या हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज देश में रोजगार नहीं है, अर्थव्यवस्था गर्त में, और जो आज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो पूरा घुस चुका है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के मोदी सरकार दावा करती थी कि बड़ा रोजगार दिया है, वो रोजगार के नाम पे आज सिर्फ जब युवाओं को धोखा देने का काम किया सरकार ने। योगी सरकार जो भी वादा की थी सब झूठा है। जो भी नौकरियां मिली थी अखिलेश सरकार में ही मिली थी। जो 68,000 शिक्षा भर्ती हुई थी वो भी अखिलेश सरकार में हुई थी। 59,000 भर्ती जो हुई है, आप देख सकते हैं शिक्षकों की क्या हुआ, उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। उसमें कितने बेरोजगार लड़के मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, पैसा खर्चा कर करके प्रचार कर रहे हैं, दवाई कर रहे हैं कि हमको नौकरियां मिले। उसी प्रकार देख लीजिए यूपी पुलिस की भर्ती। यूपी पुलिस भर्ती में क्या हुआ, जो अखिलेश भैया ने यूपी पुलिस की भर्ती ली थी वो सही तरीके से हुई और लड़के नौकरी करने गए। और जो 41,000 भर्ती अखिलेश भैया ने ही निकाला था वो भर्ती अभी तक लटकी हुई है। सर किसानों के बारे में मुझे कुछ बताइए। किसान बेहाल है इस सरकार में। आज आंकड़ा देखिए आप, किसान आत्महत्या कर रहा है और योगी सरकार किसान जो आत्महत्या कर रहा है उस आंकड़े को छुपा रही है। सरकार वो आंकड़ा दिखाना नहीं चाह रही है। एक बार किसी गांव में जाकर किसानों से बात कीजिए, वो बताएंगे कि गांव में क्या स्थिति है। पहले लोग अपने घरों में रात को सुरक्षित सोया करते थे, आज लोग अपने घरों में चारों तरफ से खेतों को बांध के रात को जाड़ा में अंधेरे में रात को 11-11 बजे तक कुर्सी लगाकर टेंट में प्लास्टिक का बनाकर बैठे हुए हैं। उनकी क्या स्थिति हुई है यार, जाकर देखिए। योगी जी कहते हैं गाय की रक्षा करो, क्यों? वो खुद ही हत्या करवा रहा है। रोड पे गाय चल रही है, आदमी मर जा रहे हैं, गाय मर जा रही है, उसके ऊपर से मरी हुई गाय रोड पे पड़ी हो रही है। आदमी जा रहे हैं बाइक से, उस पे एक्सीडेंट हो जा रहा है, उनका भी हो जा रहा है, वो भी मर जा रहे हैं। तो गायों का हत्या तो रोकेगा और हत्या को बढ़ा दिए उन्होंने। और जो उन्होंने खोला हुआ है गौशाला केंद्र की जाकर देखिए, इतनी बुरी स्थिति है कि वहाँ पे गाय मर रही है बिना चारा के, बिना पानी के। किसान, मैं समझता हूँ देश में 70% जो व्यवस्थाएं हैं ये किसान के द्वारा संचालित होती है। और आज जो दाम तय किया गया था, जो निर्धारित किया था, धान की कीमत निर्धारित की गई थी, चाहे आलू के किसानों की बात किया जाए, सरकार ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आलू किसान 1.5 गुना दाम देने का काम करेंगे, लेकिन आलू के लागत का आधा दाम भी ये देने में विफल रहे। ये आज मैं बता देना चाहता हूँ, खाद का दाम बढ़ा दिए, 28% GST है जो कृषि के उपकरण है। यह किसान विरोधी
सरकार ये क्या बात करेगी किसानों का? इसके पास कोई किसानों को सुरक्षित करने का, किसानों को मुआवजा देने का कोई भी तरीका नहीं है। आज किसान आए दिन मर रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि योगी जी और मोदी जी जब तक आप किसानों का शोषण करोगे, इस किसानों के अभी उन्नाव की घटना देख लीजिए, ये नजदीकी घटना उन्नाव में है, जिस प्रकार से लाठियां बरसाने का काम किया गया। वो अपना मुआवजा मांग रहे थे, जो उचित उनके जमीन का मुआवजा था उसको उचित मुआवजा नहीं दिया गया, और जब मांग करने गए तो उन्हें लाठियां और डंडों से पीटने का काम, बम और बारूद की सरकार हमारे किसानों को डरा धमका रही है। इनका डराना और धमकाना चलेगा नहीं। एक बात और मैं आपके बात बता देना चाहता हूं, जो 1800 कुछ रुपया धान की कीमत तय की गई थी सोसाइटी में, आज किसानों को औने पौने दाम पर बिचौलियों के माध्यम से 1200-1300 खरीद करके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के पेट पर लात मारने का काम कर रही है, किसानों का मार करने का काम कर रही है। ये बात मैं बता देना चाहता हूं। इसलिए ऐसी सरकार आने वाले समय में हम समाजवादी लोग, हम किसान के लोग हैं, इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप ये जब सपा की सरकार थी तो ये क्या चीज कहते थे कि ये यादववाद की सरकार है। जब से सरकार में आए ये जातवाद के नाम में कुछ काम नहीं करते हैं। डीजीपी से लेके जितने थाने हैं प्रदेश में, सारे थानों में इन्हीं के कब्जे हैं, इन्हीं के लोग हैं। जहां किसी की सुनवाई नहीं होती है, ये खाली कहते हैं। सभी लोग बताइएगा 2022 में कौन? 2022 में कौन? ये दीवानगी है सिर्फ अखिलेश यादव की। देख सकते हैं युवाओं की दिलों की धड़कन बन चुके हैं माननीय श्री अखिलेश यादव। 2022 में कौन आएगा, अखिलेश ये योगी जी, ये हमारे लिए देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि ये खबर है आपके भारत की, आपके लखनऊ की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ।